Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 4, Subject Hindi, Chapter 12, Onam. ओनम पाठ का परिचय है। इस पाठ में केरल के प्रमुख ओणम त्योहार की कथा और मनाने के ढंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पाठ का उद्देश्य हमें शुद्ध पठन करना है और ओणम के विषय में जानकारी लेना है तथा भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम तथा लगाव पैदा करना है। अम्मा अम्मा यहाँ पे एक छोटा लड़का है और उसकी माँ है, उसकी अम्मा है। अम्मा अम्मा कल मेरे स्कूल की छुट्टी है, कल मैं खूब मस्ती करूँगा। ये छोटा लड़का क्या बोल रहा है कि अम्मा अम्मा मेरी स्कूल में कल छुट्टी है तो मैं खूब मस्ती करूँगा, खूब मज़ा करूँगा। भाग्यराज चहकते हुए बोला। इसका नाम है भाग्यराज, ये छोटा लड़का है उसका नाम है भाग्यराज। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल ओणम का त्यौहार है, अम्मा ने उत्तर दिया। हाँ हाँ कल तो ओणम का त्यौहार है तो क्यों आप मज़ा नहीं करोगे, आप तो मज़ा करोगे ही। अम्मा हम ओणम क्यों मनाते हैं, भाग्यराज ने प्रश्न पूछा कि अम्मा हम ओणम क्यों मनाते हैं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह त्यौहार राजा महाबली के स्वागत में हर वर्ष मनाया जाता है। कौन से राजा? राजा महाबली के स्वागत में। यह राजा बलि की पौराणिक कथा यानी पुराणों से संबंधित कथा जुड़ा हुआ त्यौहार है। भाग्यराज ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी कथा अम्मा, कौन सी कथा? अम्मा ने भाग्यराज को बताया, केरल राज्य में महाबली नाम के राजा राज्य करते थे। महाबली नाम के राजा राज्य करते थे केरल में। वे भगवान विष्णु के भक्त, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, उसे कहते हैं भक्त, और महादानी, अत्यधिक दान करना महादानी थे। वे इतने शक्तिशाली और प्रतापी थे कि देवता भी उन्हें भयभीत रहते थे। देवता भी उससे भयभीत रहते थे। भयभीत यानी डरे हुए रहते थे। महाबली संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। महाबली पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। राजा बलि से भयभीत देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके महाबली से दान में 3 पग भूमि मांगी। उसकी फरियाद सुनकर भगवान विष्णु ने क्या अवतार लिया? किसी देवता या ईश्वर का मनुष्य रूप में जन्म लेना, उसे कहते अवतार धारण करके महाबली ने अवतार लिया और महाबली से दान में 3 पग भूमि मांगी। और भगवान विष्णु ने 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप दिया। 2 पग भूमि में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। भाग्यराज ने आश्चर्य से पूछा, अम्मा फिर तीसरा पग उन्होंने कहाँ रखा? 3 पग भूमि मांगी थी तो 2 पग तो पृथ्वी और आकाश में नाप लिया पूरा, पर तीसरा पग कहाँ पे रखा था? भाग्यराज ने पूछा। तो उसकी अम्मा ने जवाब दिया, बेटा तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। महाबली जो राजा थे उसने अपना सिर आगे कर दिया और भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखते ही वह पाताल में घुस गया। ओके, पाताल में घुस गया। पाताल यानी पृथ्वी के नीचे जो कल्पित लोक होते हैं, लोअर वर्ल्ड, ओके, द लोअर वर्ल्ड, उसे कहते हैं पाताल। उसकी दानवीरता, दूसरों की सहायता के लिए वस्तु या धन देने में उदारता का भाव, चैरिटी, ओके। उसकी दानवीरता से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। महाबली को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। और महाबली अपने राज्य की प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था, इसलिए भगवान विष्णु ने महाबली को वर्ष में एक बार अपने राज्य में आने का वरदान दिया। वरदान ऋषियों आदि से प्राप्त होने वाला फल, बोन। कहते हैं कि जिस दिन राजा महाबली भ्रमण करने अपने राज्य में आते हैं
उस दिन केरलवासी ओणम के रूप में मनाते हैं। ओणम। अम्मा ने भाग्यराज को समझाते हुए कहा, अम्मा ओणम कैसे मनाते हैं? भाग्यराज ने पूछा अम्मा से कि ओणम कैसे मनाते हैं? तो यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। लोग आंगन को रंग बिरंगी फूलों और रंगोली से सजाते हैं और जिसे पुक्कलम कहते हैं। फूलों की रंगोली के बीच में दीपक रखा जाता है जिसे कुल वेलक कहते हैं। कुल वेलक। ओके। केरली भाषा। भगवान को चावल, गुड़, घी तथा दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। भगवान को कौन सी कैसे बनी हुई खीर लगाई जाती है भोग में? चावल, गुड़ तथा घी और दूध। बालिकाएं और महिलाएं सामूहिक नृत्य करती है जिसे क्रोटकली कहा जाता है। हम कथकली कहते हैं। घर के बड़े बच्चों को उपहार देते हैं। उपहार यानी गिफ्ट देते हैं। ओणम के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ ऐसे होती है, ऐसे आयोजन किया जाता है जिसमें ये जो नौका होती है उस पर बैठकर रेस लगाते हैं किया जाता है। इसके साथ ही शाही हाथियों का शानदार समारोह भी होता है। फसल पकने पर, फसल यानी अनाज आदि की पैदावार, क्रॉप, जब उसकी फसल होती है तब वो पकने की खुशी में लोगों के मन में नई उमंग, जोश, आशा और नई विश्वास का संचार होता है। इस प्रकार इस उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। अम्मा ने भाग्यराज को बताया कि ओणम को इस तरह से मनाया जाता है। अरे वाह अम्मा, ये बोल रहा है भाग्यराज, ओणम के बारे में इतना सब कुछ तो मुझे आज ही पता चला। अब मैं इसके बारे में अपनी सभी साथियों को बताऊंगा। चौंकते हुए भाग्यराज अम्मा के साथ ओणम की त्योहारी में जुट गया। तो यहाँ पे हमारा पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।